हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ राखियों की श्रृंखला में सबसे आखिरी राशि यानी कि पाइसेस मीन राशि के लिए रीडिंग। और देख लेते हैं कि 25 में आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या चीज़ ऐसी हैं जो गाइडेंस में आ रही हैं जिन चीज़ों से बचा जा सकता है, और उन चीज़ों से अगर आप बच के रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा अपनी चीज़ों को करना, है ना। पहले से कोई चीज़ हमें पता चली होती है तो हम लोग उन चीज़ों से फिर बच जाते हैं। ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, और ये जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपके लिए हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो इसी तरह से आपको मैसेजेस को ले लेना है। देखिए, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो फादर हैं या फादर फिगर हैं वो आपसे थोड़े से नाराज़ हो रहे हैं या नाराज़ चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं वहाँ पर या आपका एंसेस्टर्स का भी कुछ रिचुअल्स हैं, या एंसेस्टर से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है ना, मतलब रिचुअल्स अगर हैं या आपने कुछ मन्नत रख के रखी है या कुछ, उसको जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी प्रोटेक्शन आपके लिए थोड़ी सी कम कर रहे हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है ना, तो उनकी तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और चलिए देख लेते हैं कि क्या कार्ड आपके लिए निकल के आते हैं। आपकी करंट एनर्जी क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। पाइसेस के लिए करंट एनर्जी क्या है। एस ऑफ सोर्स, क्लैरिटी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, या फिर आप अब बहुत ज़्यादा क्लियर कट चीज़ें कर रहे हो या करना चाहते हो। आपके अंदर ये इच्छा है कि चीज़ें क्लियर कट बोलें। किसी से आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन। कोई काम करना चाहते हो, वो बिल्कुल बोलते ना कि क्लियरली करना चाहते हो। आप कहीं भी क्योस नहीं रखना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को में क्लियरिटी लाना चाहते हो आप। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के इस साल के गोल्स आपने बहुत बड़े बड़े बना के रखे हैं भाई। ओह माय गॉड, ये क्यों आया है। 5 ऑफ कप्स, ये 2-3 रीडिंग से ही एनर्जी पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा रिपीट ही हुए जा रही है। मैं इस बारे में ज़्यादा बात करना मतलब अच्छा नहीं लगता है, बट पता नहीं क्यों। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी से यहाँ पे परेशान हैं। यही कैप्रिकॉर्न में भी आई है एनर्जी, ठीक है। पर फिर भी आ गई है तो मेरे को बताना ही पड़ेगा कि आप लोग को लाइफ में क्लैरिटी की ज़रूरत है। ऐसा फील हो रहा है आपको कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, या कम्युनिकेशन में या अपनी लाइफ में किसी तरह की आप क्लैरिटी मांग रहे हो। आप अपनी मनी फाइनेंसेस में क्लैरिटी मांग रहे हो, आपको फाइनेंसेस में क्लैरिटी चाहिए अपने। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ें निकल के आती हैं तो बताना ही पड़ता है। देखिए, आपका मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, और आप क्लैरिटी लाना भी चाहते हो अपनी लाइफ में। और आपको यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास पैसा है, ठीक है। वो हो सकता है कि आपका फादर की, या मतलब होता है ना कि फादर ने बना के प्रॉपर्टी रखी है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास है जो कि आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो, आप उसका अवेल नहीं कर पा रहे हो, मतलब उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हो आप। और उस वजह से क्या हो रहा है कि आपको थोड़ा सा दिक्कतों में रहना पड़ रहा है। और कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉपर्टी जो है ना एक तरह से ख़त्म ही हो चुकी है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी ही ख़त्म हो गई है, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि वो प्रॉपर्टी वाली जो चीज़ है ना उसमें क्लैरिटी आ जाए। आपको क्लैरिटी चाहिए कि साफ़ हो जाए, जो चीज़ हमारे हक की है वो हमारे को मिल जाए, और जल्दी से फ़ैसला आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी फ़ैसला हो उस चीज़ का। आप किसी चीज़ का फ़ैसला बहुत जल्दी में मांग रहे हो, और आप ये बोल रहे हो कि जो सच है वो बाहर निकल कर आए, और जो झूठ है, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी आप करना चाहते हो किसी
भी मैटर में, और मुझे बहुत ज़्यादा यह मनी से रिलेटेड मैटर दिखाई दे रहा है। सेकंड कार्ड, सेकंड जो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, द मून, 5 ऑफ कप्स। देखिए आपकी लाइफ में भी मुझे ऐसा, जब तक मैं इस फील्ड में नहीं आई थी मुझे लगता था कि यार हम सही हैं तो सारी दुनिया सही है, ऐसा कौन कर लेगा, आजकल इतने पढ़े हुए लिखे हुए लोग हैं, कोई क्यों ही इस तरह के काम करेगा। पर जब जितना मैं इस फील्ड में जाती जा रही हूँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि यार यही चीज़ में ही ज़्यादा लोग उतरे हुए हैं, इसी चीज़ को ही रात दिन लोग काम कर रहे हैं। मेरे को यकीन ही नहीं आता है कि यार हर रीडिंग में उठ के ये चीज़ें निकल निकल कर आ रही हैं। आपके लिए भी आपकी लाइफ में ऐसी कोई इंसान है जो लेडी फिगर है जो कि ब्लैक एनर्जी, ब्लैक चीज़ें आपके लिए क्रिएट करती हैं। द डेविल का कार्ड यहाँ पे श्योरिटी दे रहा है इस चीज़ की, द मून का कार्ड श्योरिटी दे रहा है इस चीज़ की कि करती ही हैं। और उस वजह से क्या होता है कि आपके नुकसान होते हैं, पैसे का नुकसान, रिलेशनशिप का नुकसान, आपके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा, पैसे का नुकसान होता है आपको, और आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। कई बार आपको लगता है कि भाई चले ही जाएं यहाँ से, और आपके लिए जब मून, जब जैसे ये आता है ना अमावस्या या इसमें आपके लिए कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ चीज़ें ये आपको सेंड करते हैं। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है और ये करंट एनर्जी है आपकी, इस तरह की चीज़ें आपके लिए की जाती हैं। पर गुड न्यूज़ यहाँ पर यह है, द जजमेंट का कार्ड है। अगर वो आपके लिए कर भी रहे हैं ना, मैंने आपका सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया था 4 नंबर का कार्ड आया था, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया था एम्परर का। तो यहाँ पर आपको अपने एंसेस्टर्स जो हैं उनका शरण लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उनसे प्रेयर करेंगे, उनका जब हम किसी चीज़ का खुलासा कर रहे होते हैं ना तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा होता है, एकदम स्टक हो रही है वॉइस। पर आपके लिए जजमेंट आ रहा है, आपके लिए जजमेंट आ रहा है। और जो भी इस तरह के काम आपकी लाइफ में कर रहे हैं ना, तो उनके साथ भी जो होगा अब आप आंखों से देखने वाले हो 25 में। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए तो यही नज़र आ रही है। ये आपकी करंट एनर्जी है 25 के लिए। और अब देखते हैं कि आप अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में क्या आ रही हैं। अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी यही है कि आपके लिए जजमेंट आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि आपके फाइनेंसेस को लेके क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। टेम्परेंस, आपको भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, आपके पास जिस भी बात में आप हैं वहाँ पर आपको आशीर्वाद मिल रहा है। आपके फाइनेंसेस मुझे इस साल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से नहीं होगा, बट धीरे धीरे बढ़ेगा। 5 ऑफ कप्स एंड जजमेंट, आपके लिए जजमेंट आ रहा है। मैं अभी बोल रही थी ना कि आप परेशान हो कोई चीज़ से, आप चाहते हो कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो जजमेंट तो आ ही गया था। जस्टिस आपके लिए आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर डेथ है, तो बहुत टाइम से चल रही हुई कोई साइकिल, कोई परेशानी आपकी यहाँ पे एंड होगी इस साल, ठीक है। और आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मगर कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलने के कारण आपको बाद में पछतावा हो सकता है इस चीज़ का कि मैंने क्यों नहीं लिया। द एम्परर का कार्ड फिर से आ गया है, और मैंने बोला था कि द एम्परर आपके एंसेस्टर्स हैं, उनका ज़रूर आपने ख्याल रखना है, उनके आगे प्रेयर ज़रूर करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है। तो हो सकता है इस साल अगर किसी को बच्चे से रिलेटेड कोई खुशी वो मिल सकती है इस साल आपको। और जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बेबी हो जाए उनके लिए बेबी है, और जो घर बनाना चाहते हैं उनके लिए घर, और मतलब हैप्पी फैमिली इस साल मुझे आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आपकी कोई अच्छी सी कोई विश आपकी यहाँ पे फुलफिल होती हुई मुझे 25 में नज़र आ रही है। और ये होगा आपके पितरों के आशीर्वाद से, तो आपको उनका ध्यान ज़रूर रखना है, ठीक है ना। थैंक यू बोलते रहना उनके लिए और उनको ग्रेटिट्यूड देते रहना है। कन्फ्यूज़न, इस साल आपको कन्फ्यूज़न किसी तरह से क्रिएट हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ जाएंगी। ओके, देखिए आपको
वाह। इस साल आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, ये बात है, ये एक आपके लिए न्यूज़ है, ठीक है। और इस साल ना आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी काफ़ी सारी, ठीक है। बट थोड़ी सी नेगेटिविटी, जो मैंने आपको बोला था कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिविटी क्रिएट करते रहते हैं, इविल आई आपको देते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप कन्फ्यूज़न में रहोगे थोड़ा सा कि अब मैं क्या करूँ। पर एट द एंड आप उन चीज़ों से रिकवर करेंगे, और मुझे यहाँ से पैसे से रिलेटेड आपको फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। आपको अचानक से कोई मनी से रिलेटेड फ़ायदा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि हो जाए, और वो फ़ायदा काफ़ी अच्छे अमाउंट में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपकी लाइफ में इस साल चेंजेस आएंगे, काफ़ी चेंजेस, मतलब बहुत साल से एक जो आपका रूटीन चीज़ चल रही थी ना, जस्ट अब कुछ सॉरी, वो चेंज होगा आपकी लाइफ में। इस साल चेंजेस आ रहे हैं, आपकी स्टक सिचुएशन जो है इस साल अब आपकी मूवमेंट आएगी लाइफ में, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और देख लेते हैं क्या चीज़ें आ रही है आपके लिए 2025 में। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के ना थ्रोट में कुछ इन्फेक्शन में भी हो सकता है। जो भी यहाँ मीन राशि के व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, उनके थ्रोट में इन्फेक्शन मुझे फील हो रहा है। और हो सकता है या तो आप कुछ बात बोलना चाह रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी है कि आप बोलना चाहते हो, बहुत ज़ोर से आपको लगता है कि मेरे को ये बात बोल देनी चाहिए, पर आप बोल नहीं पा रहे हो किसी वजह से, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर एक दिखाई दे रही है। अगर थ्रोट इन्फेक्शन है तो प्लीज़ उसकी मेडिसिन लें, और अगर कोई बात बोलनी है तो उसको अप्रोप्रिएट वे में आप अपनी बात को कन्वे करें और अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे मनी से रिलेटेड ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इस साल आपके बैक में पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन जाने के लिए ये साल काफ़ी अच्छा है, आपका वीज़ा लग सकता है। अगर आपको बहुत टाइम से एंजाइटी और नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो वो भी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे सॉल्व होती हुई इस साल नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में जो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जो ये नेगेटिव एनर्जी सेंड करने वाली लेडी है, ये ही आपको बैक प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकती है, यही आपको इवल आई दे के आपके बैक में प्रॉब्लम दे सकती है, और कुछ बोझ आपकी लाइफ में, मतलब खामखा का बोझ आपके दिमाग में क्रिएट कर सकती है, उससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो कि आपके शहर से बाहर, आपके देश से बाहर होंगी आपके लिए, और हो सकता है कि आप चेंज कर भी दो, चेंज का भी कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। और क्या बताना चाहते हैं, 4 ऑफ कप्स, पर आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी ना, आप अपने ना उससे बाहर, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहोगे, पर मुझे लगता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाना चाहिए। ये जो लेडी है, ये जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो ब्लैक मैजिक या इवल आई देते हैं, ये आपके रिलेशनशिप के पीछे पड़ी है, ठीक है ना। द मैजिशियन का कार्ड भी आ गया है, 2 ऑफ सूट्स का कार्ड आया है। तो देखिए, आपको इस साल भी उनसे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लास्ट 2-3 रीडिंग में पता नहीं ये एनर्जी इतनी ज़्यादा आ रही है, कुछ काम ही नहीं आई जैसे लोगों को। द चैरिट का कार्ड है, कोई टेंशन मत लीजिए आप, ये लोग जो अपना कर रहे हैं इनको करने दीजिए। ओ वाह वाह, उड़ उड़ के कार्ड जा रहे हैं। 7 नंबर यहाँ पे भी काफ़ी प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा। हो सकता है कि 7 नंबर, 1 नंबर या 9 नंबर आपके लिए काफ़ी महत्व रखता हो, 10 नंबर, और डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आप लोगों का। देखिए, आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप लोगों को अपने लिए प्रोटेक्शन करनी चाहिए, और इस साल की प्रोटेक्शन मैं बोलूँगी कि सिर्फ बजरंगबली का आपने नाम ले लेना है और उनका हाथ पकड़ लेना है, तो इस साल आपकी प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे, ठीक है। अगर किसी तरह की नेगेटिविटी और कुछ चीज़ें आपको फील होती हैं तो बजरंग बाण का पाठ करना आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनका नाम का पाठ कीजिए, अपने घर में उनके नाम के हवन कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आ जाएगी। प्लस अपने एंसेस्टर से प्रेयर कीजिए कि वो आपको प्रोटेक्ट करके रखें।
मैंने जैसे ही एंसेस्टर्स का नाम लिया, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया। देखिए आपके एंसेस्टर्स बहुत पावरफुल हैं। अगर आप अपने एंसेस्टर्स से प्रेयर करते हैं तो किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल किल कर दी जाएगी इनके द्वारा। तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ी गाइडेंस यही है कि कोई भी किसी भी तरह का ईविल आई या नेगेटिव एनर्जी आपको सेंड करे, आपको प्रेयर करनी है अपने एंसेस्टर से, उनसे प्रेयर कीजिए, अपने इष्ट से प्रेयर कीजिए, वो उनको बिल्कुल किल कर देंगे। आपको छुएगी नहीं वो चीज़ अगर आप उनसे, आपको अपने एंसेस्टर्स को एक तो ग्रेटिट्यूड देते रहना है और दूसरा उनको, उनसे हेल्प मांगते रहनी है, ठीक है ना। आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, बस आपको भी उनको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। द एम्प्रेस का कार्ड है। हाँ, देखिए एम्प्रेस का कार्ड आया है यहाँ पे प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ जो है ना, अगर बहुत टाइम से स्टक थी ना, तो आपकी लाइफ में फ्लो आने वाला है, आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं और वो भी पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। बस जो सबसे बड़ा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे ईवल आई से दिखाई दे रही है। बैक प्रॉब्लम होगी वो भी उसी वजह से, अगर आपकी लाइफ में ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है वो भी मुझे उसी वजह से दिखाई दे रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ईवल आई सेंड करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ये करना है कि अपने एंसेस्टर्स को प्रेयर करते रहना है कि प्लीज़ हमें उनसे प्रोटेक्टेड रखिए, ठीक है। साल में एक बार जब उनका दिन आते हैं, जब हमारे श्राद्ध वाले दिन आते हैं, तो उनको हमें प्रॉपरली उनकी जो रिचुअल्स हैं आपके घर में उनको फॉलो कर लेना है। और अदरवाइज़ और दिन आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि हमको प्रोटेक्टेड रखिए, हमें कुछ नहीं पता है, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके ब्लड लाइन के ही हैं और आपको हमें अपने बच्चों की तरह हमेशा आशीर्वाद और प्रोटेक्शन देनी है, तो वो आपको ज़रूर देंगे। और उनका हमेशा थैंक यू बोलते रहें। सुबह उठते साथ ही उनका थैंक यू करें, भगवान का थैंक यू करें और जब रात को सोने से पहले एक बार ज़रूर थैंक यू करें। तो जैसे हमको लगता है कि वो हमारी हेल्प करें, वैसे ही उनको भी लगता है कि हमें याद करें। अगर हम याद करते हैं उनको तो वो भी हमारी हेल्प ज़रूर करते हैं, ठीक है। आपके लिए सबसे बड़ी प्रोटेक्शन यही है कि हनुमान जी की शरण लेनी ही लेनी है, अपने एंसेस्टर्स की शरण आपको लेनी ही लेनी है। तो आपको दिक्कत आएंगी मगर आप निकल ही जाएंगे। आपके लिए ऑल ओवर साल अच्छा है। देखिए प्रेगनेंसी की न्यूज़, ठीक है। घर बनाना कोई चाहता है तो उसके लिए कोई जस्टिस आप मांग रहे हो तो वो जस्टिस भी आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बस यही है कि कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक ऐसी लोग हैं जो आपके लिए ऐसी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जिससे बस आपको बच के रहे, तो आपके लिए फिर कुछ दिक्कत नहीं है इस साल। देखिए आपको अपने रिलेशन को बहुत प्रोटेक्ट रखना है, आपको अपने रिलेशन को बहुत प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है। और मैंने वही बताया आपको, जो आपके बहुत ही करीबी होंगे ना वही आपको धोखा दे सकते हैं, तो आप अपने रिलेशन को बहुत प्रोटेक्ट रखिए। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स मतलब बहुत ही करीबी लोग होंगे जो आपको धोखा दे सकते हैं, जो आपके साथ ऐसा काम कर सकते हैं, आपको लगेगा मेरे पीठ में छुरा भोंक दिया है या कुछ है। आपको कुछ नहीं करना सिंपली, क्योंकि आप पहले से ही यहाँ देखिए मैंने बोला ना कि आपके बहुत करीबी आपके ब्लड लाइन के ही होंगे जो आपके साथ ऐसा कर देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पहले से पता चल चुका है। आप अपने लिए प्रोटेक्शन क्रिएट कीजिए, बजरंगबली का नाम लीजिए, अपने घर में पॉजिटिव वाइब्स रखिए और अपने एंसेस्टर्स के शरण में रहिए, अपने बजरंगबली के, अपने इष्ट के शरण में रहिए। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, चीज़ें एंड हो जाएंगी। और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा। कोई अपॉर्चुनिटी आ गई ना आपके लिए तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए और ठीक है, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आपके लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएट होंगी और चीज़ें आपके लिए आपकी लग्जरी में बढ़ावा होगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करते हैं तो आपकी लग्जरी में बढ़ोतरी मुझे होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है 25 में। बस आपको बचना है थोड़ा सा
एलर्जी वाले एरिया में बचना है, अदरवाइज़ आपकी लाइफ में ये साल मुझे 80% तक बहुत अच्छा ही नज़र आ रहा है। अब आपके लिए हम लेंगे एंजल्स की गाइडेंस कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ के लिए? कुछ कॉम्प्रोमाइज़ इस साल आपको करने पड़ते। ओके, मुझे लगा कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जा रहा है, तो मुझे लगा तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ नो। अगर गलत चीज़ में कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोले तो बिल्कुल नो बोलना है भाई आपको। ये तो ऐसा लग रहा है गेम ही पलट गया। मुझे लगा एंजल्स बोल रहे कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए चलिए, नहीं वो बोल रहे नो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है गलत चीज़ पर। ओ माय गॉड, बिल्कुल बिग नो। एक तो ये नो है, फिर इसमें एक बिग नो, आप देख रहे हो। नो नो बिल्कुल नहीं करना है, गलत चीज़ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल सच का साथ देना है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फिर आप अकेले पड़ जा रहे हो, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो तो दूसरे लोगों से हेल्प ले सकते हैं आप। विद इन द फ्यू मंथ्स में ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पे आपको गलत चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जाए, तो आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स क्या चीज़ आ रही है आपके लिए? यस, ठीक है, क्या यस आ रहा है? आस्क फ्रॉम अदर्स, अगर आप किसी और से हेल्प मांगेंगे तो उसके लिए यस है, हेल्प मिलेगी आपको। रिमेन पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव रहे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ तो भाई सब कुछ ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ समथिंग बेटर, रिमेन पॉजिटिव, देयर इज़ समथिंग बेटर, मतलब अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भी करते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है उटपटांग बातों पे रिएक्ट करने की या फिर उसको सहने की। कम्युनिकेट क्लियरली, अगर गलत चीज़ है तो आप उसको क्लियरली बोलिए कि गलत है, आपको बिल्कुल भी दबने की ज़रूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी इस साल, वो तो आपके कार्ड्स में भी था। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा था तो वो यही बता रहा था कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे। अगर आप बिलीव करते हैं तो आपके लिए क्या आ रहा है? एक तो पहली बात यह है कि देखिए, पहले तो गलत चीज़ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उस पर यस नहीं करना है, ठीक है, बिग नो है उस चीज़ के लिए। सही बात बोलनी है, कम्युनिकेट क्लियरली, सही बात बोलिए, उसके बाद सही साइड हट जाइए, लेट गो कीजिए। फिर ये नहीं कि दिमाग में रखना है उस चीज़ को, और लेट गो कर देंगे, आपका माइंड भी फ्री हो जाएगा। आपके लिए अबंडेंस आ रही है, अबंडेंस आ रही है आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, अबंडेंस आ रही है। और कुछ एक चीज़ें आएंगी जिसमें कि आपको गलत चीज़ों पे नो बोलने की ज़रूरत है, वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपको संदेश दे रहे हैं एंजल्स। और चलिए अब देख लेते हैं कि स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स। स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइडेंस दीजिए कि मीन राशि के जो लोग हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बी फेयरलेस एंड बोल्ड, अगर किसी तरह का आपको डर लग रहा है, 4 नंबर है, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 4 नंबर। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो अगर किसी से आपको डर लगता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपके जो स्पिरिट गाइड, अभी मैं यही बोल रही थी, जो आपके स्पिरिट यानी कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनके साथ कनेक्शन रखिए, उनको आप पूछिए, उनको आप ग्रैटिट्यूड दीजिए, ठीक है ना। यही बात मैंने आपको टैरो को देखकर भी मुझे फर्स्ट जो फीलिंग्स आई है वो यही आई हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी है कि आप किसी और पर निर्भर होकर उस चीज़ों के बारे में सोचते हो, थिंक ऑन योर फीट। अगर कोई चीज़ है कि आप दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट रखते हो कि चलो तू देख ले, तू कर ले, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर चीज़ों को सोचिए और करिए, ठीक है, जिम्मेदार बनिए। एक्ट एज इफ़, अगर ज़रूरत है तो जवाब दीजिए, करिए, अदरवाइज़ टाइम टू हील। अगर कोई आपके दिल में किसी तरह का कोई बोलते हैं ना दबी हुई फीलिंग्स है तो प्लीज़ उसको हील कर लीजिए, और या फिर आपके लिए हीलिंग आ रही है। और छोटी छोटी चीज़ों में खुश होइए, बहुत बड़ा
का एक्सपेक्ट नहीं करना है, वो तो होंगी, मगर छोटी छोटी चीज़ों को भी खुश होना है। ये कार्ड बहुत रिपीट हो रहा है, लेट इट शाइन। आपको शाइन करने का मौका दिया जाएगा, आपको शाइन होने का मौका दिया जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में इस साल आ सकते हैं, है ना, क्योंकि जब हम क्लियरली बात करते हैं तो हम जैसे थे वैसे नहीं रहेंगे, रिश्ते जैसे थे वैसे नहीं रहेंगे, परिस्थितियाँ थी जैसी थी वैसी नहीं रहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। पर क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन जाता है, जहाँ की हम रैंक रैंक के चल रहे थे वहाँ हम उड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पर वो आपकी भलाई के लिए होगा। यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताना चाहते हैं। ये थी आज की रीडिंग, जो कि लास्ट राशि हमारे लिए जो है मीन राशि, उनके लिए थी। आई होप ये रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, और अगर मिली है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लास्ट मैसेज आपको यहाँ पर स्पिरिट गाइड ये देना चाह रहे हैं कि देखिए, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हपड़ा तपड़ी मत कीजिए, स्लो चलिए पर क्लियर माइंड से चलिए और मेहनत से चलिए, आप ज़रूर विन करेंगे अपनी लाइफ में। और ये थी आज मीन राशि के लिए गाइडेंस। आई होप कि ये गाइडेंस आपको अच्छी लगी होगी। कहीं ना कहीं आप लोगों को इस रीडिंग से अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हेल्प मिलेगी, और आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे मनी फ्लो, और आपकी जो भी फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है वो सब क्लियर हो जाएंगी, आपके ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो जाएंगे 25 में। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी मीन राशि से रिलेटेड, स्पाइसेस से रिलेटेड लोग हैं उनको आप ये शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग कितने % आपके साथ रेजोनेट हुई है, और अपने गुरु को, एंसेस्टर्स को, स्पिरिट गाइड्स को, और जो भी आपके प्रियजन हैं उनको थैंक यू बोलना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।